Hello students, today we will discuss SST chapter 12, Our Forest. In this chapter we will read about our forests, types of forest and how to conserve or protect our forests. At the end of this video, I will ask two questions from the lesson. Okay. I will try to explain this chapter in Hindi. Okay. Let's start the chapter. Forests are an important gift of nature. ये कहते हैं कि फॉरेस्ट हमारी फॉरेस्ट जो है, वन जो है, प्रकृति की तरफ से हमारे को एक अनमोल तोहफा है. 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ए कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट. ये कहते हैं कि किसी भी देश का 1/3 हिस्सा फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए, यानी जंगलों से, वनों से कवर्ड होना चाहिए. At present, only about 1/4 of India's total area is under forest. लेकिन भारत में ऐसा नहीं है. भारत में कितना एरिया कवर्ड है? Only 1/4 एरिया जंगलों से कवर्ड है. ठीक है. अब ये कहते हैं हमें फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन द फॉलोइंग वेज. अब ये कौन से वेज हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं. दे गिव अस प्योर एयर, वुड, फ्रूट्स, गम एंड मेडिकल हर्ब्स. वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, पेपर, पेंसिल एंड मैनी अदर थिंग्स. ये कहते हैं कि अब ये बता रहे हैं कि ये फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं, इनसे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं. ये हमें प्योर एयर देते हैं, यानी ऑक्सीजन देते हैं. वुड, फ्रूट्स, गम एंड मेडिसिनल हर्ब्स. बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स हमें जंगलों से, हमारे को फॉरेस्ट से मिलती हैं, जो कि जिनसे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं. ठीक है. और आप सबको ही मालूम है कि वुड से फर्नीचर बनता है, पेपर, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. ठीक है. दे आर होम टू एनिमल्स. ये वन्य जीव जंतुओं का घर है. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है फर्टाइल सॉइल का बह जाना. और इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारे वन, हमारे फॉरेस्ट करते हैं. कैसे करते हैं? जो इनकी रूट्स होती हैं, ये एक तो मेंटेन करते हैं मॉइस्चर को सॉइल के अंदर. दूसरा, जो ये रूट्स होती है पेड़ों की, वो पानी को अपने में अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, जिससे जब रेन आती है या कभी नेचुरल डिज़ास्टर यानी फ्लड आ जाता है, तो वो जो फर्टाइल सॉइल होती है वो बहती नहीं है. ठीक है. अब देखते हैं कि हमारे यहाँ कितनी तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. अब ये बता रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. टेबल 12.1 लिस्ट द डिफरेंट फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, कि हमारे भारत में कितनी तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. अब ये भी देखते हैं कितनी तरह के हमारे फॉरेस्ट हैं. एवरग्रीन, ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये कहते हैं कि जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एवरग्रीन, जो सदा हरा भरा रहता है, सदैव हरा भरा रहने वाला. ठीक है. और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. ठीक है. और यहाँ कौन से पेड़ पाए जाते हैं? यहाँ पाया जाता है एबनी, मैगनी एंड रोजवुड. इसका स्पेशल फीचर यानी मेन फीचर क्या है? इन पेड़ों की क्या खासियत है? द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. यानी ये पेड़ अपनी पत्तियों को, इनकी जो पत्तियां हैं वो नहीं गिरती हैं, और ये थ्रू आउट द ईयर हरे भरे रहते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट है डेसिडियस, यानी और ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट. इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़ के जो लोअर एरिया होता है, जो हिमालयाज़ की तलहटी होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं. और साउदर्न प्लेट्यू में भी ये पाए जाते हैं. यहाँ कौन कौन से ट्रीज़ मिलते हैं? यहाँ मिलते हैं टीक, साल, सैंडलवुड. ठीक है. और इनका स्पेशल फीचर, इनका मेन फीचर क्या है, इनकी खासियत क्या है? ये द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. ये ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को शेड करते हैं, यानी इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं. यू कैन सी द डेसिडियस फॉरेस्ट पिक्चर इन योर पेज 83. ओके. कुछ ऐसे दिखाई देते हैं. ठीक है.
अब है नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है, थॉर्न का मतलब क्या होता है? थॉर्न का मतलब होता है कटीला, कांटे भरे। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। और यहाँ पे किस तरह के पेड़ होते हैं? यहाँ होते हैं बबूल, कीकर और थोर्नी श्रब्स। श्रब्स यानी कटीली झाड़ियाँ, ओके। और इसका स्पेशल फीचर क्या है इन ट्रीज़ का? द ट्रीज़ हैव लॉन्ग रूट्स, thick barks, sharp thorns and small leaves. They can survive without water for long period. ये पेड़, इन पेड़ों का स्पेशल फीचर क्या है? क्योंकि एक तो ये ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ठीक है। तो इन ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं ना, वो काफ़ी सॉइल में नीचे तक फैली होती हैं जड़ें। ताकि क्यों फैली होती हैं? ताकि वो नीचे अंदर तक जो पानी का जो जो पानी उसमें मौजूद है उसे सॉइल से ले सकें, ठीक है, प्राप्त कर सकें। और जो थॉर्न्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो काफ़ी शार्प, उनके शार्प होते हैं, वो काफ़ी नुकीले होते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी के ये पेड़ रह सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा माउंटेन, ऑल्सो कॉल्ड कोनिफरस फॉरेस्ट। अब तो आप जैसे पता ही है माउंटेन्स पर कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाते हैं फर, पाइन और स्प्रूस, ठीक है। और ये पाया जाता है दी हिमालयाज़ और नीलगिरी हिल्स पर। इनका स्पेशल फीचर क्या है? इनका स्पेशल फीचर है द ट्रीज़ आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड नीडल शेप्ड लीव्स, दे बियर कोन। इनकी जो ये काफ़ी लंबे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये काफ़ी लॉन्ग होते हैं और ट्रायंगल शेप्ड होते हैं, लाइक और क्रिसमस ट्री, ओके। और नीडल शेप्ड इनकी लीव्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनग्रूव, ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। ये पाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा की तरफ। और यहाँ कौन से पेड़ पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं सुंदरी। द ट्रीज हैव स्पेशल रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। यूजुअली आप देखेंगे कि जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो अंडर द ग्राउंड होती हैं। बट इन पेड़ों का स्पेशल फीचर यही है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो अबव द ग्राउंड ग्रो करती हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ मैनग्रोव फॉरेस्ट, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ टू सेव अवर फॉरेस्ट, ठीक है। हम अपने फॉरेस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं ये बताते हैं। नाउ डेज ह्यूमंस आर कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? एक लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन इसलिए हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमन नीड्स भी बढ़ रही हैं और इसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं। जो लैंड है वो कम पड़ने लगा है। इस वजह से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है क्योंकि जितने लोग होंगे उनको रहने के लिए स्पेस चाहिए। इसलिए क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग्स अपने बेनिफिट्स के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। यही लार्ज स्केल पर जब इन पेड़ों को काटा जाता है तो ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, ठीक है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट नॉट ओनली बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट ऑल्सो बिकॉज आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन देम। केवल हमें अपने फॉरेस्ट को इसलिए प्रोटेक्ट नहीं करना है कि ये हमारे लिए यूज़फुल हैं। हमारा जो सर्वाइवल है ह्यूमन बींग्स का इस पर डिपेंड करता है बिकॉज दे गिव्स अस ऑक्सीजन टू अस। ये हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर से हमें बचाते हैं। दूसरा, हमारे वाइल्ड लाइफ्स का होम भी यही है, ठीक है। और अब ये बताते हैं कि वो टू वेज़ कैसे हैं जिससे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट इन टू वेज़, एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन क्या है? एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जिस जगह पर पहले फॉरेस्ट नहीं था उस जगह को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया दैट वाज नॉट अ फॉरेस्ट अर्लियर इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन, ठीक है। और रीफॉरेस्टेशन क्या है? रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, जैसा इसका नाम से ही हमें पता लग रहा है, री मीन्स पुनः मीन्स दोबारा।
किसी जगह को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना, जिसे डिफॉरेस्टेड कर दिया गया था, जहाँ पर से लार्ज स्केल में पेड़ों को काट दिया गया था, उसी लैंड पर पुनः दोबारा से पेड़ों को लगाना रिफॉरेस्टेशन है। प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिफॉरेस्टेड लैंड इज़ कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स क्या बता रहे हैं ये हमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। इंडिया हैज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ wild animals. In the past, people hunted wild animals. पहले के ज़माने में ये शौक़ होते थे राजा और रानियों के, वो लोग शिकार पे जाते थे और वन्य जीव जंतुओं का शिकार करते थे। क्यों करते थे? इससे उनकी ब्रेवरी का पता लगता था। वो उन्हें एज ए डेकोरेशन पीस अपने घरों में रखते थे। कभी आप किसी म्यूज़ियम में जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पर डियर्स के फेस को वॉल पे हैंग किया हुआ है, या आप किसी टाइगर का स्टैचू देखिएगा, एज ए स्टैचू उन्हें बना कर रखा जाता था अपनी ब्रेवरी को शो करने के लिए। ठीक है, थस मैनी एनिमल्स बिकेम एक्सटिंक्ट। इसकी वजह से क्या होने लगा, कुछ स्पेशल स्पीशीज़ जो थी, कुछ खास प्रजातियाँ जो जातियाँ थी जो जानवरों की थी, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है धीरे धीरे उसका समाप्त हो जाना या लुप्त हो जाना एक स्पेशल स्पीशीज़ का। हंटिंग इज़ नाउ बैंड इन आवर कंट्री। अब हमारे देश में हंटिंग को, शिकार को बैन कर दिया गया है। इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऑल्सो टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड टू सेव द फॉरेस्ट, ताकि वन्य जीवों को और वन को बचाया जा सके। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में इन्हें बचाने के लिए नेशनल पार्क्स खोले गए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी स्थापित किया गया है। अ नेशनल पार्क इज़ एन एरिया रिजर्व फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ। अब ये नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? ये नेशनल पार्क होते हैं, ये वो एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने का काम किया जाता है, फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी नेचुरल ब्यूटी मेंटेन रहे। जैसे इन्होंने बोला भी है, एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ रीजन। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ एन एरिया रिजर्व फॉर एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर उन एनिमल्स को रखा जाता है या उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है जिनकी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है। अब इंडेंजर्ड क्या होती है? जिनकी तादाद बहुत कम होती जा रही है। ओके, Elephants and greater one-horned rhinoceros are protected at the Kaziranga and Manas National Park in Assam. अभी कांजीरंगा और मानस क्या है? ये एक नेशनल पार्क हैं जो कि आसाम में है और यहाँ पे किनको प्रोटेक्ट करने का काम किया गया है। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ एलिफेंट्स और ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसोरस होते हैं। ये देखिए, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। ठीक है, अब एशियाटिक लायंस लिव इन द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। अब एशियाटिक लायंस को गिर नेशनल पार्क्स में रखा गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर गुजरात टूरिज़्म के अमिताभ बच्चन भी रहे हैं और इवन सेव द टाइगर मुहिम भी चलाई गई है हमारे देश में टाइगर्स को बचाने के लिए। उसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन रहे हैं। ठीक है, द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये रहा सुंदरबन। ठीक है, यहाँ पे बंगाल टाइगर्स को रखा गया है। द टाइगर्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। इट्स एस्टेब्लिश्ड इन 1936 और ये है उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्पेशल फैक्ट भी दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये बता रहे हैं, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। पूरे भारतवर्ष में ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इट वॉज सेट अप इन 1936 एज द हेली नेशनल पार्क। इसका नाम क्या था पहले? इसका नाम था हेली नेशनल पार्क टू सेव द बंगाल टाइगर्स। यहाँ पे बंगाल टाइगर्स को रखा गया है और इसका नाम पड़ा है जो वहाँ के बहुत फेमस हंटर थे जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ही वॉज अ ग्रेट हंटर एंड नेचुरलिस्ट। ओके, और
नेक्स्ट है अपना रणथंभौर नेशनल पार्क. It's located in Rajasthan. You can see here, this is Ranthambore. Okay. Next है snow leopard. Snow leopard are found in the Great Himalayas National Park in Kullu. It's established in 1984. It's in Himachal Pradesh. The Run of Kutch in Gujarat is home to the Indian wild aces. Run of Kutch आप सब जानते हैं कि गुजरात में है. और ये देखिए वाइल्ड एसिस का पिक्चर ये नीचे आपके पेज पर दिया हुआ है बुक्स में. ठीक है. बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड इन द सुल्तानपुर. और सुल्तानपुर कहाँ है? इट्स इन हरियाणा. एंड सुल्तानपुर इज़ अ विलेज इन हरियाणा. एंड सुल्तानपुर इज़ हेयर इन योर मैप. ठीक है. ओके. बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड इन द सुल्तानपुर. ठीक है. एंड रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी ये है मैसूर के अंदर. ठीक है. ये रहा रंगानाथिट्टू. ठीक है. Okay, this is your lesson and let's check these true and false statement. अभी कहते हैं at present 1/3 of India's total area is under forest. तो क्या ये सही है? नहीं. Only 1/4 of area India is total area is covered for under forest. ठीक है. under forest. Next है many medicinal herbs are obtained from forest. Yes, it's true. Evergreen trees shed their leaves during the dry season. Evergreen trees shed their leaves during the dry season. No. कौन सी करती हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट की. ठीक है. ये देखिएगा. ये देखिए. ओके. Thorn forests are found in Kerala. No, this is wrong. ठीक है. Thorn forests it's in Rajasthan, Gujarat and Haryana. So this statement is false. The Sundari tree grows in the mangrove forest. Okay, this is true. Okay, so this is your lesson, and as I told you in the starting, I will ask you 2 questions from this lesson, and here is your 2 questions. What is afforestation? I'll repeat. What is afforestation? And next is in which state Jim Corbett National Park is located? Write your answers in the comment box, and thanks watching for this video. Bye bye and take care.